हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज देर रात को आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर आपके बारे में आज देर रात क्या सोच रहे हैं ये हम जानने वाले हैं आज की अपनी इस खास रीडिंग में, जो कि है कैंडल वैक्स रीडिंग। जी हाँ, कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर देर रात क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का तो आपको पता ही है। एंड ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ हर किसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल हर हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देखते हैं लेट नाइट आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग, क्योंकि हमारी कैंडल अब रेडी है। ओके, सो अभी फिलहाल आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं कि ये पर्सन कैसे कैसे ये पर्सन आपकी तरफ आए। ठीक है, ये पर्सन किस तरीके से आपकी तरफ आए और किस तरीके से आपको अपने मन की बात, अपने दिल की बात बताए, ये पर्सन के अंदर ये ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत अंदर से टूटे हुए हैं एंड ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। जी हाँ, ये पर्सन के अंदर यही वाइब आ रही है कि भाई ये पर्सन को क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में इस तरीके से ये पर्सन परेशान है कि पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं, वो चीजें हो चुकी है, मैंने उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं सही ढंग से उसके सामने जाऊंगा कैसे। तो आपके सामने अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ा सा ये मुझे जरूर दिखता है। ठीक है, कि इस पर्सन को ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन को जो बातें है ना, वो बातें खत्म नहीं करनी चाहिए। ये पर्सन को आपके साथ जो रिश्ते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके साथ रिश्ते जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत से हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया। ये पर्सन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे जहां तक दिख रहा है कि इनके कुछ दोस्त हैं जो इनको इस रिश्ते में ना बहुत मिसगाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा अगर शेप देखा जाए ना तो मुझे वो फूल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, फूल के जैसा फिगर दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर की मासूमियत का फायदा उठाया जाता है। आपके पार्टनर में भी उतने ज्यादा बोलते नहीं हो, या उतना ज्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग भी एक होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, तो वो भी आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा अभी स्टॉप नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे कि पॉज कर दिया इस पर्सन ने,
कि नहीं अभी जो है फिलहाल मैं कुछ नहीं सोचूंगा या कुछ नहीं सोचूंगी, और ये पर्सन को थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है वो हो रहा है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना आगे बढ़ने के लिए, अपने सिचुएशन को आगे चलाने के लिए कहीं ना कुछ तो उपाय करना ही होगा ना। कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, कुछ ना कुछ बातें करनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को सही तरीके से कर पाए, सही तरीके से हैंडल कर पाए, है ना। तो जो रिश्ते हैं ना वो बिगड़ेंगे नहीं, बनेंगे। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को संभाल के रखा, एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहे आप दोनों, तो यस मुझे लगता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में जो है ना मैनेज कर सकते हो, अपने रिश्ते को संभाल सकते हो दोनों के दोनों। एंड दोनों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ये बहुत लग रहा है जैसे कि बहुत ही पॉजिटिव वे में जो है ना कन्वर्ट हो सकता है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफी कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ये पर्सन का मानना है कि यार मैं हूँ, तो मेरी बातें तुम नहीं मानोगी तो किसकी बातें मानोगी, ठीक है, किसकी बातें मानोगी, किसकी बातें मानोगी, और मुझसे ऐसे बात करोगे तो कैसे चलेगा। आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ना नॉर्मल इनसे बात करो, थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि थोड़ा सा वो झुक के बात करो, इनके साथ वो जबान नहीं लड़ाओ, वरना ये पर्सन बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। ये पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें मेरे पसंद के अनुसार से रहना होगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तब तुम मेरी जिंदगी में एडजस्ट कर पाओगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी जिंदगी में रहना, मतलब इस पर्सन ने इस तरीके से एटीट्यूड में बात करी आपसे, है ना। ये पर्सन का मानना है कि यार मेरी लाइफ में कोई टिकता ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बिहेवियर ही कुछ ऐसा करते हैं, इस पर्सन का बिहेवियर ही कुछ उस लेवल का होता है कि कोई कैसे टिकेगा भाई। आपका कोई डांट सुन के कोई थोड़ी ना वो टिक पाएगा, कोई थोड़ी ना वो हो पाएगा कि यार मतलब आपकी डांट सुन के कोई भी नहीं रह पाएगा, है ना। तो आपके पार्टनर को ये थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए, है ना। बातें होनी चाहिए लेकिन किस लेवल पे होनी चाहिए वो थोड़ा सा तय करना बनता है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है। लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए, है ना, जी सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं इस रिश्ते में। फुल ऑन अपना जो कहते हैं ना कि फुल ऑन एफर्ट्स डालने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। दोनों में एक दूसरे को, एक होता है ना कि दोनों को एक दूसरे के लिए तड़प मुझे महसूस होती हुई नजर आ रही है, तड़पते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि तड़प जो है आपके पार्टनर के अंदर जो हो रही है, आपके पर्सन को आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन क्या ही, एक होता है ना कि कैसे ही करके अपने आप को, अपनी चीजों को लेकर के रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत दिल से, एक होता है ना कि ये दुआ है मेरी रब से, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर वो लग रहा है जैसे कि भाई ये जो रिश्ता है ये बहुत स्पेशल वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ होना बाकी था, बहुत कुछ होना है, और बहुत कुछ हो भी सकता है, ठीक है। तो यस ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे आपके पार्टनर लेके जाना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बहुत जो है ना आपके पार्टनर भी बर्दाश्त कर चुके हैं, और अब जो लगता है कि ये पर्सन के बर्दाश्त के बाहर है अब सब कुछ। अब जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब लगता है जैसे कि बहुत हुआ, अब जो है मैं इतना तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, या ये चीजें तो नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं अब मुझसे जो है ना अब ये नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके, वो फील कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन से गलती हो गई,
इस पर्सन ने गलत समझ लिया आपको, या गलत तरीके से ये पर्सन ने बिहेव कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनके जिंदगी से हमेशा के लिए चले ही जाओगे, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सन के मन में ये है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके साथ अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। मुझे इस रिश्ते को फुल ऑन अगर सपोर्ट करना है, फुल ऑन अगर इस रिश्ते में जाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को समझाना होगा, समझना होगा। तो आपके पार्टनर अपने आप को समझाते हुए, समझते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि अ, ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत स्पेशल वाला रिश्ता है। ये रिश्ता बहुत स्पेशल वाला रिश्ता रह चुका है, ठीक है। तो अब जो है मुझे लगता है कि अब इस तरीके से मैं अपने आप को थोड़ा सा एक होता है ना कि स्टैंड करना, ठीक है। तो वो स्टैंड करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं अपने मुश्किल को आसान करना चाहता हूँ, मैं अपनी मुश्किल को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी मुश्किलों को जो है ना उसके साथ मिलके ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ मिलके दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्यूचर ओरिएंटेड सपने देख रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये पर्सन और आपके बीच में जो गैप आया है उसको खत्म करके फाइनली आपके और उनके बीच में जो रिश्ता है, फाइनली उनके और आपके बीच में जो कनेक्शन है वो किस लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, बहुत बहुत सारी वाइब्स, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस के साथ मैच होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये जो रिश्ते हैं ना, इसमें उटपटांग सी चीजें हुई हैं। आपके पार्टनर उन सारी चीजों को लेकर माफी मांग रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं अभी उसके करीब जाऊं, उसके पास जाऊं, तो मैं ये रिश्ता सही वे में ला सकता हूँ, सही वे में कर सकता हूँ। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे कोशिश करके देखनी चाहिए कि क्या है एग्जैक्ट में, क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज को देखना पड़ेगा, हर एक चीज को समझना पड़ेगा, तब जाके चीजें यहाँ पे अच्छे लेवल पे जा पाएंगी। ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलती तो हो चुकी है, और ये पर्सन ने गलती करी है तो उसका खामियाजा भी तो ये पर्सन ही भुगतेंगे ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या क्या, ठीक है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कहना बहुत चाह रहे थे, ठीक है, बहुत सारी बातें कहना चाह रहे थे, लेकिन होता है ना कि वो बातें बातें तक ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अंदर से तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत तड़प है उनके अंदर, बहुत ज्यादा बेचैनी है उनके अंदर। और ये जो बेचैनी है ना, ये जो बेताबी है ना आपके पार्टनर की, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आ रहे हो। और रात के समय में ना मुझे जहां तक लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद इस तरीके से, इस कदर आती है कि ये पर्सन आपके बगैर किसी और को सोच भी नहीं पाते हैं, किसी और को देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब जो है कुछ भी होगा, कुछ भी करना है तो अपने दम पे ही करना होगा, ठीक है। और ये पर्सन सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करने का 2-4 दिन में ये पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहे हैं आपको। यस, कांटेक्ट करते हुए एनर्जी मुझे नजर आ रही है
ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, नो डाउट। धीरे 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 कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपके हो जाएंगे, है ना। एंड यस, ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप में शायद बिजी था एंड उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार अब जो है ना, अब मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इस पर्सन के नजरों में अब आ चुके हो और आपको इग्नोर करना अब उस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेचैन है वो, इस बात को लेकर फिक्र में है, पागल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया। तो कहीं ये पर्सन के मन में ये भी एनर्जी नजर आ रही है और लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना कुछ सुनाना है, कुछ सुनना है, लेकिन वही है कि कुछ सुनाना सुनने से कुछ नहीं हो रहा है। एंड ये पर्सन आपको सामने से ही पर्सन बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको किस तरीके से मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। और मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में यहाँ पे एक होता ना कि दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि भाई आपने इस पर्सन के लिए हर एक चीज करी थी, हर एक बात बोली थी, लेकिन वही है कि हर एक चीज करी, हर एक बात बोली, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर आपको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ ये पर्सन मैनेज करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन कैसे भी करके इस रिश्ते को थोड़ा सा मेंटेन करे। थोड़ा सा होता ना कि जो पॉजिटिव सी साइड है ना, पॉजिटिव सी वाइब है, वो आपके पार्टनर को लगता है कि इनको देखना चाहिए, ठीक है। और आप में इस पर्सन को काफी इंटरेस्ट है और आपसे ये पर्सन नहीं इग्नोर कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, क्योंकि जबरदस्त तबाही मची हुई है, ठीक है, इस पर्सन के दिल और दिमाग में। मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को होता ना कि सबने मुझे छोड़ दिया और उसने भी मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दिया, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपने भी तो गलतियां करी थी ना, आपने भी तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बोला था ना, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके पार्टनर को अब आप में बहुत कुछ समझ में आने लगा है, बहुत कुछ दिखने लगा है, और आप में जो भी दिखता है अच्छा दिखता है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे कि हाँ वो मेरा है या वो मेरी है, तो फिर मैं क्यों ना बात करूं, मैं क्यों ना उसके साथ रिलेशनशिप में आऊं। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। भाई ये पर्सन आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर यस आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि पर्सन आपके बगैर कभी भी ये पर्सन आपके बगैर कभी भी हंसना, मुस्कुराना या कुछ और करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन धीरे 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 ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि बहुत हो चुका है। अब जो है ना, अब जो उसको अप्रोच करना चाहिए, अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई उसको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। अब जो है अब सिर्फ मैं ही कब तक जो है ना ये सारी चीजें करता रहूंगा, ये सारी बातें करता रहूंगा, ठीक है। अब जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रिश्ता बेहतर से बेहतरीन हो सके, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर के मन में वो चीजें दिखाई दे रही हैं, आपके पार्टनर के दिल में वो बातें, मतलब लग रहा है जैसे कि बातें ऐसी होती है ना जो मतलब कभी भी इंसान भुला नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या मैं फिर से वही चीज क्रिएट करूं
जिससे हमारा रिश्ता सिर्फ मतलब हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, हमारा रिश्ता पहले जैसी वाइब को फील करने लगे। ठीक है, तो क्या मैं पहले वो चीज करूं या उसको कॉल करूं, उसको मैसेज करूं, उससे बात करने की कोशिश करूं, क्या करूं ऐसा जिससे लगे कि नहीं चलो ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पर्सन को जेलसी हो रही है किसी और की बातों को सोचकर, किसी और की बातों में आकर। इस पर्सन ने आपको कितनी तकलीफ दी है, आपको कितना ज्यादा दर्द दिया है, आपको कितना बेचैन किया है इस पर्सन ने, है ना। तो जेलसी की एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है बहुत 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 बेचैन से हो रहे हैं, और ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि जो बेचैनी है ना मेरी, ये बेचैनी अगर मेरी उसके लिए है तो ठीक है, बाकी मैं किसी और के लिए बेचैन नहीं होना चाहता। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना, वो कहते हैं ना कि शायद आपने इस पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब शायद आपने अब दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को ये बताना स्टार्ट कर दिया है कि तुम, है ना, जो तुम ये दिखाते हो, नखरेबाजी करते हो ना, ये किसी और के साथ करना, मेरे साथ मत करना, है ना। तो ये आप दिखाने लगे हो, ये आप बताने लगे हो, है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा जो है आपने इस पर्सन के लिए कहते हैं ना कि आपने इस पर्सन के लिए जो दिया है ना, जो किया है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जो है ना ये चीज़ें करी हैं। धीरे धीरे हर एक चीज़ को आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना आपके साथ जो है ये पर्सन करना चाह रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं आपके। ठीक है, और आपके कांटेक्ट में आके होता है ना कि कभी भी ये पर्सन दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, कभी भी ये पर्सन दूर नहीं जाना चाहते। एक बार आप इनको मौका दे दोगे तो ये पर्सन आपसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत हो चुका है ना, बहुत हो चुका। एंड अब जो है ना मैं उसके करीब जाके रहूंगा। तो ये पर्सन की जिद भी कह सकते हैं कि अब है, तो जिद जो है अब आपको पाने की है, जिद जो है अब आपको अपना बनाने की है। तो यस, अब आपके पार्टनर को ये हो चुका है कि मैं उसको अपने जिंदगी में लाके रहूंगा, चाहे मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा करूंगा करूंगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपकी इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।